आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू जिला इंतजामिया ने पेंशन सम्मेलन का किया इनाकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पेंशन इस्तेफादा कुंदगान से किया खिताब। शोपियां में तसादम आराई में मदाफती फ्रंट टीआरएफ का मिलिटेंट किया गया। हालात कब्जे से बरामद हुआ असला बारूद। पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। बीएसएफ के एक जवान हुए शहीद। और चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी की मुजम्मत में रियासी में डोगरा स्वाभिमान संगठन के कारकुनान ने किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। जम्मू की जिला इंतजामिया ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में एक पेंशन सम्मेलन का इनाकाद किया है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। जिस दौरान वहां मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स फलाही स्कीमों की नुमाइश के तौर पर लगाए गए थे, जिसमें मिशन पोषण, सेहत के इकदाम और मिशन शक्ति शामिल हैं। पेंशन से मुस्तफिद होने वालों के लिए बैंकिंग इंटरफेस पर खसूसी तवज्जो दी गई है। इस्तेफादा कुंदगान से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में पेंशन की मुनफरद सूरत हाल पर रोशनी डाली, जिसमें 40 साल से कम उम्र के लोगों पर पुराने वाले असरात पर जोर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने जिला इंतजामिया की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा है कि बढ़ापे, बेवाओं और जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों की पेंशन शुरू हो गई है। जिला जम्मू में 70,000 अफराद पेंशन हासिल कर रहे हैं। विधवा पेंशन का सैंक्शन लेटर प्राप्त। आरसपुरा से जगन्नाथ जी की विधवा सुदेश कुमारी भी विधवा पेंशन स्कीम का लेटर प्राप्त करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। हमारे साथ चमनलाल अंगराल जी यहाँ उपस्थित। उसकी वजह से मेरी पेंशन आ रही है 3-4 मंथ की। बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को अब लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तर तक पहुंचने की असुविधा को देखते हुए हमारी सुविधाएं अब जन सुगम JK पोर्टल द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करवाई। अच्छा, मेरी एक तुंदे प्रति एक गुजारिश है, जेडे लोग जिन्हें पता है कि राष्ट्रगान आस्ते खड़ोना उन्हें अगे मसूल ठीक नहीं करते रोना। एक साल शुरू ठीक करिए कि बैठे हो तुम सारे, ठीक है? अपने गमछे नहीं लाते रोना, मुड़िए किसी की दिखना नहीं, आवाज नहीं किसी की मारनी। राष्ट्रगान जड़ा ना वो तुम मान असं अपने बच्चे की केयर सिखाना पे। मैं गुस्सा फिर धड़का, चिकने लगा, करा सकता था मगर कैसे करा सकता था, जो कराएगा कैसे निभाएगा। मैं अपने प्रशासन के सभी साथियों का आभार फिर से व्यक्त करूंगा। हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से गरीब और वंचित लोगों, जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सुविधाओं को आपने पूरा किया और ये कोशिश हमें निरंतर जारी रखनी चाहिए। सीनियर सिटीजन, बेसहारा बनने, माताएं, दिव्यांगजन को पूरा लाभ प्रशासन का मिले, वो स्वावलंबी बने, गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो हमारे दिव्यांग भाई, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पेंशन और सुविधाएं तो प्रशासन दे रही, आप अगर पहल करेंगे तो आप रोजगार के साधन और भी आपको मिल सकते हैं। बैक टू विलेज का कार्यक्रम प्रशासन ने शुरू किया है। आप जिस पंचायत में रहते हैं स्वरोजगार की योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारी जो विधवा बहनें, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पेंशन आप पा रहे हैं ठीक है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ करके और भी रोजगार आप कर सकती हैं। जो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता है, मैं समझता हूं उसके जीवन में बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम में अपनी अपनी पंचायत में
बाई टाउन बाई प्राइस भी होगा। तो शहर में अगर रहते हैं तो अपने वार्ड में जुड़ करके हमारी जो बहने हैं वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ जुड़े। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं वो स्वरोजगार के लिए आगे आए और जम्मू कश्मीर समाज के वंचित वर्ग के नागरिकों को मैं समझता हूं कि संसाधन आपको प्राथमिकता के आधार पर मिलेंगे, हर कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में खौफ व हरासों का माहौल पैदा करने के नापाक मकासद से पाकिस्तान की जानिब से अब फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता देर रात भी पाकिस्तान की जानिब से जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बिला इफ्ताल गोलीबारी की गई है, जिसमें बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए बीएसएफ जवान की शिनाख्त हेड कांस्टेबल लाल फरान कीमा के तौर पर हुई है, जिन्हें फौरी तौर पर कम्युनिटी सेहत मरकज रामगढ़ मुंतकिल किया गया, मगर बाद में उन्हें फौजी अस्पताल सतवारी ले जाया गया। यहाँ उन्होंने जख्मों की ताब ना बर्दाश्त करते हुए दम तोड़ दिया। बाद अज़ां उनकी जसद खाकी को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी जम्मू लाया गया। इससे कबल इसी माह के आगाज में भी पाकिस्तान की जानिब से अन्य सेक्टर में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई थी, जिसमें लोग नकल मकानी पर भी मजबूर हुए थे। नेशनल बॉर्डर पर जो है वो आगे पीछे कैमरा आना आगे आगे बस अभी सर निकल गया गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। हाँ बताओ बोल रहा है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के कातलोन इलाके में आज हुई एक तसादम आराई में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद वहां पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर एक तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान ही मुश्तबा मकाम से मिलिटेंटों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त मुयस्सर अहमद डार के तौर पर हुई है, जिसने हालिया दिनों में मदाफती फ्रंट टीआरएफ में शमूलियत इख्तियार की है। हलाक किए गए दहशतगर्द की कब्जे से काफी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया है। ऐसा शॉट अरे मतलब 93 के पागल हो। चुप करो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से चौधरी लाल सिंह को हिरासत में लिए जाने की मुज़म्मत में आज रियासी में डोगरा स्वाभिमान संगठन के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया है। एहतजाज कर रहे कारकुनान का कहना था कि जो कोई भी बीजेपी की हिमायत नहीं करता उस पर एजेंसियों की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने फौरी तौर पर चौधरी लाल सिंह की रिहाई का मुतालबा किया है। रमनजीत सिंह है। तो हम एक एज ए सोशल वर्कर काम करते हैं। जब भी किसी को प्रॉब्लम हो तो अब जैसे देखा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी को अंदर किया, बीजेपी मतलब कुछ भी काम नहीं किया आज तक। राजेंद्र राणा जी एमपी की इलेक्शन जीत के गए तो उसके बाद हमें कहीं भी नहीं दिखे रियासी में। उस दिन भी आए थे, अभी थोड़े दिन पहले आए, सबने देखा। उनको कुछ भी सवाल पूछा जाए तो वो यही कह रहे थे कि मेरी राजस्थान की फ्लाइट है, मैं उधर से ही आया हूँ और वापिस जा रहा हूँ। अगर इतना ही लेट हो, राजस्थान ही जाना है, अपने लोगों की बात नहीं सुननी है तो राजस्थान से चुनाव जीत लो ना, ठीक है। जहां से वोट लिए वहां के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो राजस्थान के लिए आपके पास टाइम है, राजस्थान से चुनाव जीत लो। आप देख लीजिए जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कुछ ना किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर एफआईआर लगाई जाती है और अरेस्ट किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है।
जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि डराया जाता धमकाया, तो आप थोड़ी कहता कि आपको धमकाने की कोशिश की जाएगी? कोई बात नहीं, राजपूत है, हम डरने वालों से नहीं है। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? अब मांग क्या रहेगी? ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती। ये प्रदर्शन जारी रहेगा और सभी की तरफ से ये प्रदर्शन था, युवाओं की तरफ से था, और अगली बार हम काफी संख्या में हजारों की तादाद में आएंगे और जरूरत पड़ेगी तो रोड ब्लॉक करेंगे, रोड बंद करके पूरा रैली बंद करवा देंगे। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आपने टारगेट किया, जितेंद्र सिंह को टारगेट किया, तो ये कार्रवाई तो ईडी की है, आरोप क्यों? ईडी कौन बैठा रहा है? बीजेपी ही करा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत को मुलाजमिन के मसाइल को हल कराने के लिए मौसर इकदाम उठाने चाहिए। ये बात उन्होंने मुलाजमिन के एहतजाज पर बंदिश आयद करने के मुतल्लिक जारी किए गए हुक्मनामे के पेश नजर की है। अमरनाथ गुफा के नजदीक तक सड़क पहुंचने पर उन्होंने कहा है कि ग्रीन बेल्ट्स की हिफाजत के लिए मुतअद्दिद अदालती फैसले किए गए हैं, जैसे कि डल झील के करीब, जहां हुकूमत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तज़यीन और आराइश पर भी पाबंदी आयद की है। इसी तरह की पाबंदियां पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी लागू होती हैं, जहां तामीराती मंसूबों के इर्द गिर्द के माहौल को महफूज रखने के लिए रोक दिया गया था। उन्होंने कहा है कि अगर इन इलाकों की हिफाजत के लिए इकदाम किए जाते हैं तो अमरनाथ गुफा के करीब माहौल को महफूज रखना भी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा है कि सदियों से यात्री पैदल सफर करते आए हैं और इसलिए नई सड़क की जरूरत पर सवालिया निशान है। जहाँ तक उनके जायज़ मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनको उभारने का कोई तो तरीका होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हो। यूनियनिज्म में तो एहतजाज की इजाज़त ही होती है, और अगर वो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम फिर वो एम्प्लॉयज़ को बताएं कि जो उनके जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हल करने का क्या तरीका है। बाकी सर्विस कंडक्ट रूल्स तो हर किसी मुलाजिम पे लावी होते हैं, और वैसे भी मुलाजिम कभी अपनी मर्ज़ी से सर्विस कंडक्ट रूल्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई नहीं करता। जब करते हैं तो कोई जेन्युइन उनकी ग्रीवियंस होती है, उनकी डिमांड्स होते हैं। इस गवर्नमेंट का तो किसी के साथ तालमेल है नहीं, और जहाँ तक सुनने में आया है मुलाजमों के साथ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम मुलाजमों के लीडरों के साथ बैठ के कोई मशवरा होना चाहिए कि ठीक है ना, प्रोटेस्ट नहीं तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम जो हैं अपनी बात हुकूमरान तक पहुंचा सके, और क्या। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला से एक तारुफी मीटिंग की है। ये मीटिंग फोरम के नए मुंतखब हुए जिला सदर ताहिर अहमद सूफी की क़ियादत में मुनक़िद हुई है, जिसमें असातिज़ा बरादरी से जुड़े मसाइल को उजागर किया गया है। ताहिर अहमद सूफी ने कहा है कि उन्होंने CEO बारामुल्ला ने उनसे यकीन दहानी की है कि उनके मसाइल का अजाला किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो मरकजी तालीमी स्कीमों को ज़मीनी सतह पर अमली जामा पहनाने के लिए भी पुरअज़म है। एक आम साथी जो कि हमेशा हाल ही में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए, तो उसी सिलसिले में आज पहले हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी हमारे रेस्पेक्टिव जो हमारे बलबीर जी CO बारामुल्ला हैं उनके साथ। तो एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, सभी 18 जोनल प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आए थे मीटिंग में। तो हमने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग अपने CO साहब से आज किया। सर फोर में देखिए यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 13,000 टीचर हैं, तो हर एक की अपने काम करने का अपना अपना तरीका होता है, डिफरेंट आइडियालॉजी होती है। हमारे जितने भी ये जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये वो तंजीम है, अब्दुल क़य्यूम वानी साहब इसके फाउंडर थे, उसके बाद मोहम्मद रफ़ीक राथर साहब थे, तो आज हमारे मोहम्मद अमीन खान साहब है चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। ये वाही तंजीम है जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, ग्राउंड में आके 58 से 60 करवाया यहाँ पे, 7th पे कमीशन के लिए, 6th पे कमीशन के लिए बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ पे लड़ी है। और हमारा जो मेन प्रायोरिटी जो हमारे दैट्स चाइल्ड इज़ अ प्रायोरिटी, आपने देखा होगा हमारे CO साहब जो है उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उन्हें जो चाइल्ड इज़ अ प्रायोरिटी है उसमें हम बिल्कुल हर एक हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने भी ऑफिसर ZDO लेवल से लेकर सेक्रेटरी तक जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, जो भी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने में जितने भी स्कीम्स आएंगे, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का यही मंशूर है, यही मंसूबा है कि हम हर एक पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे और करेंगे भी, और चाइल्ड इज़ अ प्रायोरिटी उसके लिए मालूम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम वाही तंजीम है जिसने यहाँ पे उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम कराया।
जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम यहाँ पे वाहिद तंजीम है जिससे यहाँ पे जितने भी अनट्रेनड टीचर्स थे उनको सरकार ने यहाँ पे उनको ट्रेनड किया। जब जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने ये मामला था हमारे ऑफिसर हजरत के सामने लाए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जितने भी आज टीचर्स हैं वो वेल ट्रेनड है, वो ये स्कूलों में पढ़ाते हैं, ग्राउंड लेवल में पढ़ाते हैं और बच्चे हमारे लिए हर हमेशा प्रायोरिटी है और रहेंगे इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर एकेडमी बराए फन सकाफत व लसानियात में थिएटर फेस्टिवल का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, जिसमें रोजमर्रा के तौर पर हिंदी, डोगरी और कश्मीरी जुबान में नाटक पेश किए जाएंगे। इस मरहले में कुल 7 नाटक पेश किए जाएंगे, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के थिएटर और थिएटर फनकारों को फरोग देना है। और भी खुशबू है, इत्तर दी, कपड़े पर लगी दी माया दी, ते गंदी जनाबे ते नुक्के दी। बस मिक्स कर चेतन पहला निजम अपना चेहरा हमेशा जनता के सामने रखना। जनता के सामने? पर कुत्थे है जनता? वो कोकी दी छत बैठी दी है, पहले इन्हें पता लगे वो सारी बखी दिखा करती है। जी मैं डॉक्टर सुधीर महाजन, जहां एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर में ऑफिस इंचार्ज डिवीजनल ऑफिस जम्मू, जो आज आप कार्यक्रम यहाँ पे शुरू होने जा रहा है उसका नाम है थिएटर फेस्टिवल फेज सेकंड, जिसमें 7 नाटक जो हैं वो एक्सपर्ट ने यहाँ पे एग्जामिन करके उनको पास किया है और अब उनका प्रदर्शन होगा। आज पहला नाटक है, नाटक डोगरी में किया जा रहा है और ये उनका लिखा हुआ नाटक है शरद जोशी का और ट्रांसलेशन है डोगरी में। और इसके अलावा कश्मीरी में भी नाटक हैं, हिंदी में भी हैं, फिर एक मूल नाटक डोगरी का है मोहन सिंह जी का न्याय। तो इस तरह से कुल मिला के कश्मीरी, डोगरी और हिंदी में मिला के 7 नाटक जो हैं इस फेस्टिवल में किए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के थिएटर को और थिएटर आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल पहले एक फेस्टिवल किया जाता था, लेकिन जब से भरत सिंह जी ने ये यहाँ चार्ज संभाला है तो अब उन्होंने एक साल में 2 फेस्टिवल करवाना शुरू कर दिए हैं, ताकि सभी लोग जो हैं वो किसी कारण जो पहले नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं वो सेकंड वाले फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें। तो लिहाजा इसी तरह थिएटर को प्रमोट करने में और उसको डेवलप करने में सेक्रेटरी साहब का बड़ा योगदान है और वो इसके लिए बड़े तवज्जो दे रहे हैं कि थिएटर की एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ावा मिले। हुकूमत के चलो फिर से गांव की जानिब यानी बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के तहत बारामूला जिले की मीरगुंड ब्लॉक में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें प्रभारी ऑफिसर्स ने अवामी शिकायत को सुना है और बेशतर मसाइल को मौके पर ही हल किया गया है। इस प्रोग्राम के दौरान अवाम को उनकी बहबूदी स्कीमों के मुतल्लिक भी जानकारी फराहम की गई है। इस प्रोग्राम के दौरान गुज़िश्ता बैक टू विलेज के दौरान कामों का भी जायजा लिया गया है। सर्वर डाउन नहीं होता है भैया, ये डोंट टेल मी दिस। आधार सीडिंग कितनी हो गई? 100%। तो तिमन ऑनलाइन रजिस्टर ये बड़ा असल स्कीम 15,000 बड़े मिस मिला हम पता नहीं लोन ऑन ए वेरी सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ 5% ओनली। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो मान नहीं रहा है बिकॉज इट इज ऑन द एम्बैंकमेंट। तिमन चुन बैंक कुछ दिनों से शुरू हो गया है और सिलसिले में प्रभावी अफसर जो हैं वो हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में पहुंच रहे हैं। तो हम यहाँ मीरगुंड में पर साल भी आए थे, तो इस साल भी अब सरकार का ये मंशा है कि जो आपने फ्लैग किए थे कुछ इश्यूज़ उसमें से क्या प्रोग्रेस हुई है और रिव्यू उसका करना था। तो उसके साथ साथ जो नई चीज़ें आई हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली आपका KYC करना है, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं या चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी है या नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ पे SDM साहब हैं, ये तो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में लोगों को यहाँ पे सेमिनार्स करते हैं और इनको अवेयर करते हैं। तो हमें ये फीडबैक यहाँ पे मिला कि लोगों को अवेयरनेस है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो अभी नई आई हैं, उनके बारे में अभी इनको पता नहीं था, तो वो जानकारी भी इनको दी जाएगी। और हमने जो रिव्यू यहाँ पे लिया, कुछ चीज़ें यहाँ बर्निंग इश्यूज़ थे, जैसे यहाँ पे ऑगमेंटेशन बिजली का था वो हो गया है, वाटर सप्लाईज जो यहाँ डिलिपिटेटेड कंडीशन में पाइप्स थी उसका भी यहाँ पे सदेबाब हुआ है। कुछ इश्यूज़ अभी हैं यहाँ पे, जैसे रोड है यहाँ पे वो कट हुआ है PHE की तरफ से, तो और RNB को उसको रिपेयर रेनोवेशन करना है। और इसी तरह जो बाकी छोटे चीज़ें हैं, यहाँ हेल्थ सेंटर नहीं है। समग्र शिक्षा के ज़ेरे एहतमाम जोनल एजुकेशन ऑफिस तरहेगाम ने आज स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों, विलेज एजुकेशन कमेटियों और पंचायती राज इदारों के मेंबरान के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनाकाद किया है,
बीडीसी तरहेगाम मोहम्मद अब्दुल्ला मीर, इंचार्ज प्रिंसिपल डाइट कपवाड़ा मोहम्मद अशरफ और पंचायती नुमाइंदों ने भी इस मौके पर शिरकत की है। इस मौके पर बात करते हुए बीडीसी तरहेगाम ने कहा है कि ये प्रोग्राम महकमा तालीम की तरफ से दिए गए फ़वाइद और तालीम के शोबे को बेहतर मजबूत बनाने के बारे में है। उन्होंने असातिज़ा की तारीफ की और उनकी मिसाल काम की भी सराहना की है। यहाँ पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोशपुरा में जोनल एजुकेशन ऑफिस तरहेगाम की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ एसएमसी और एसएमडीसी के हवाले से, इसमें हमारे साथ थी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डाइट है इंस्टीट्यूट उसके जो सरबराह हैं वो भी हमारे साथ थे, और नोडल ऑफिसर लिख उसातिज़ा और बच्चे। मैं कहता हूँ ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं। आज की जो मीटिंग और ट्रेनिंग सेशन जो था ये इसी हवाले से था कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको एक ही टेबल पे लाया जाए, ताकि हमारा जो बुनियादी मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं जो कि फ्यूचर हैं किसी भी कौम का, वो आगे बढ़ें, वो बेहतरीन तालीम से आरास्ता हो जाएं। यही वजह थी आज यहाँ पे इतने सारी जो डिग्निटरीज हैं वो सब जमा हैं, और मकसद यही है कि इसका हल ढूंढना है कि किस तरह हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मेन मोटिव यही था। यहाँ समग्र के तहत आज तरहेगाम जोन ने ऑर्गेनाइज किया था 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम एसएमडीसी स्कूल मैनेजमेंट डेवलप कमेटी एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ के हवाले से। इसमें पार्टिसिपेट किया हमारे बीडीसी चेयरमैन यहाँ के पीआरआई मेंबर्स ने, यहाँ के एसएमडीसी स्कूल टीचर्स, स्कूल हेड प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर्स, बाकी सभी टीचर्स, तकरीबन तरहेगाम जोन के इस क्लस्टर के पूरे टीचर जो भी एसएमडीसी मेंबर्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ पर मैं एज डीएनओ एसएमडीसी काम कर रहा हूँ, मीर अब्दुल। गुरु नानक देव मॉडल हाई स्कूल बारामूला में आर्ट कार्निवल का एहतमाम किया गया है, जिसका इफ्तिताह सीईओ बारामूला बलबीर सिंह ने किया है। इस दौरान मुख्तलिफ बच्चों की जानिब से शानदार तहरीरें पेश की गई हैं जिनको खूब सराहा गया है। यहाँ इस आर्ट कार्निवल का मकसद बच्चों में पोशीदा सलाहियत को बरवे कर लाना है ताकि उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए मौका मुयस्सर हो सके। कहाँ चले जाओ बेटा, कहाँ? इधर आओ, सामने है। आपने क्या बनाया है? वेरी गुड, वेरी गुड। आपने क्या ये क्या बनाया है? ओल्ड हाउस है ना, ऐसे ही रखते हैं, ऐसा कर। हाँ देखो दैट मीन्स कि आप 25-30 साल के बच्चे 25-30 साल पहले हुआ करता। सत श्री अकाल। ये प्रोग्राम हमने बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए किया। हम सिर्फ बच्चों को, जो हमारी न्यू पॉलिसी है नैप 2020 में, इसमें हम बच्चों को उनके अंदर की सलाहियत को बाहर निकालना है। आज ये सारा प्रोजेक्ट देख के आपने समझा होगा कि हमारे बच्चों में सलाहियत की कमी नहीं है, सिर्फ उनको हमने एक दरवाज़ा दिखाना है। ये मेरे बच्चों ने खुद बनाया, उनके पेरेंट्स का एफर्ट है, टीचर्स का एफर्ट है, और सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चों का एफर्ट है। मैं अपनी सारी टीचर्स का, अपने नौनहालों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और आपके चैनल का भी शुक्रिया। जो हातिम उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन एक बार एक सौदागर उनके घर आया। उन्होंने बोला आप मुझे अपना एक घोड़ा दे सकते हैं? उन्होंने बोला कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रनीम है, मैं क्लास 4 से हूँ। तो आज का मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मारिफा की कस्में, इसमें मारिफा की 4 कस्में हैं। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। इसमें अली वो इसम है जो इसमें अली वो ख़ास नाम है जिससे अमूमन कोई शख्स मशहूर होता है। अलबत्ता कवायद में इसके ऐसे इसम को भी इसमें इल्म कहा जाता है जिससे कोई जगह या चीज़ मशहूर हो, जैसे सना एक अच्छी लड़की है, उर्दू अच्छी ज़बान है वगैरह। फिर इसमें ज़मीर, इसमें जो कलमे या अल्फाज असली नामों के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं
उनको कवायद में इसमें ज़मीर कहा जाता है, जैसे वो हम उस वगैरह सना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सना एक अच्छी लड़की है, वो क्लास की मॉनिटर है वगैरह। किसी इसम की तरह इशारा करते हैं, वो इसमें इशारा कहलाता है, जैसे वो वहाँ ये यहाँ वगैरह बनाया अमरनाथ की गुफा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। Our advice only रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृतकाल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन